बोतलें मिली है तो इससे क्या आप मतलब शराबबंदी कानून आपने पढ़ा है? विजय चौधरी की बातों को आपने सुना, शराब की बोतल मिली, इस पर उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं? क्या नाम है? शराबबंदी कानून। क्या बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होगी? नीतीश कुमार के सीएम पद से हटते ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है। विजय चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप उसका दस्तावेज दे दीजिए, मुकम्मल जांच हो जाएगी। और अगर दस्तावेज आपको नहीं है तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप। अब मोबाइल पे दस्तावेज नहीं होता है, दस्तावेज कागज का होता है। एक आदमी बोलिएगा, एक आदमी बोलिए, आप दोनों तय कर लीजिए कौन बोलिएगा। देखिए अभी भी दोनों में फैसला नहीं हुआ। निगरानी विभाग का सर चार्जशीटेड है उसमें, और निगरानी विभाग का चार्जशीटेड है तो उसकी अगली कार्रवाई भी समय पे हो ही जाएगी। और निगरानी विभाग जो चार्जशीट किया है आपके मुताबिक, हमें नहीं पता है जो किस केस की बात आप कर रहे हैं चार्जशीट है, वो आपके कहने और पूछने के कारण तो नहीं हुआ था। आपके कहने और पूछने के कारण चार्जशीट नहीं हुआ है ना, इसलिए धैर्य से रहिए। सरकार के सभी अंग अपना अपना काम करते हैं और हर काम होने का समय होता है और काम उसी समय को। किधर इसी हुआ। अच्छा इनको बोलने दीजिए भाई, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। हाँ शराब की बोतलें मिली हैं, तो बोतलें मिली है तो इससे क्या आप मतलब 10 साल से नीतीश कुमार शराबबंदी शराबबंदी कानून आपने पढ़ा है? कानून का क्या नाम है? बस मद निषेध। हमने इसीलिए आप ही जैसे लोग ने तो सिर्फ कहा है कि सोना अभी साल भर न खरीदिए तो अच्छा है। और कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, भारत चीन युद्ध जब 1962 में हुआ था तो उन्होंने नागरिकों से सरकार के लिए सोना दान करने की अपील की। लोगों ने सरकार को अपना सोना दे दिया था मुफ्त में, देश की इज्जत बचाने के लिए। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका आमंत्रण दिया था, लोगों से अपील की। उसी तरीके से 1965 में जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की थी, उसमें भी बहुत सारे देश के लोगों ने सोना दान दिया था। देश हित में अपना सोना देश को दे दिया। और वैसे लोग अगर कांग्रेस के लोग अगर इस नीति को विफलता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ वो अपने पूर्वजों को अपमानित कर रहे हैं। पूर्वजों को समझिए कि उनकी इज्जत छवि धूल-धूसरित कर रहे हैं। ये सब देखिए, सबसे पहली चीज ये सोच लीजिए, ये सब चीजें कोई बाध्यकारी आप पर कोई फोर्स नहीं कर रहा है। ये सब डिजायरेबिलिटी है, वांछनीयता है। मतलब ये करिए तो अच्छा है, ऑनलाइन क्लासेस हो तो अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम हो तो अच्छा है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि वर्क फ्रॉम होम करना होगा, ऑनलाइन क्लासेस करना होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और जहां तक उन्होंने तो हाइब्रिड मॉडल की भी बात कही है, दोनों तरीके से करके काम अच्छे से चले सो देखिए। और कुछ